सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ रिपल्सन, अब यहाँ पर देखो ये चेंज आ गया। सेंट्रल ऑर्बिट में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है, लेकिन रिपल्सन में क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी अब एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो आर इंक्रीजिंग रहेगा। इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिपल्सन अंडर अ फोर्स पी टू अ पॉइंट आर थीटा, देन द वेलोसिटी वी डैश एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। इसका ये प्रूफ है। लेट वी बी द वेलोसिटी एंड पी द सेंट्रल एक्सेलरेशन, देन ऑब्वियसली वी डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू पी। वी डी वी अपॉन डी एक्स आप पढ़े होंगे काइनेमेटिक चैप्टर में। एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन यहाँ चूँकि अलॉन्ग आर मोशन है तो एक्स की जगह आर कर दिए। वी डी वी अपॉन डी आर एक्सेलरेशन है, ये पी के बराबर होगा। काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप पढ़े होंगे ना, वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट और रेडियल सिस्टम में एक्सेलरेशन। टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट निकालते थे हम लोग, पोलर सिस्टम में रेडियस के लॉन्ग और रेडियस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कार्टेशियन सिस्टम में अलॉन्ग ओ एक्स अलॉन्ग ओ वाई। इंट्रिंसिक सिस्टम में अलॉन्ग द टेंजेंट एंड अलॉन्ग द नॉर्मल। यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने लिया। देखो इसके पहले हम लोग आर्टिकल पढ़े थे वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उसमें आप माइनस लिए थे। उसमें आप वी डी वी अपॉन डी आर को माइनस लिए थे। यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव लेंगे। कारण हमने लिख दिया पॉजिटिव साइन इज टेकन बिकॉज एक्सेलरेशन पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल है। वी डी वी इक्वल्स टू पी डी आर, इंटीग्रेट कर दो 0 से वी डैश। वी डैश वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल है। वी डी वी इक्वल्स टू 0 टू आर पी डी आर। देखो रिपल्सन है ना, तो अब सेंटर पर पार्टिकल को रिपेल करेगा, बाहर की ओर भगाएगा। तो 0 से आर, यहाँ पे आर बराबर 0, यहाँ पे आर बराबर आर जनरल पॉइंट, और पी डी आर ये वी स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट रखेंगे वी डैश स्क्वायर बाई 2 आएगा। वी डैश स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू आर पी डी आर। इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 15। सोल्यूशन लेंदी है, ध्यान से धैर्य से पढ़िए। अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन a particle is acted on by a central repulsive force, by a central repulsive force which varies as the nth power of the distance, which varies as the nth power of the distance. And central repulsive acceleration also varies as nth power of the distance, as nth power of the radius vector r. If the velocity at any point of the path, if the velocity at any point of the path is equal to that
is equal to that which would be acquired in falling from the center to that point. Then show that the path is r to the power n plus 3 upon 2 cos of n plus 3 upon 2 theta equal to constant. Velocity at any point is equal to that which would be acquired in falling from center to that point. यानी इसी वेलोसिटी के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि गिवन दैट स्मॉल v इक्वल टू v डैश। क्वेश्चन में एक चीज और मार्क करने लायक है, जो इक्वेशन हमको ले आना है उसमें दाहिनी तरफ कांस्टेंट स्पेलिंग में लिखा है, वर्ड में लिखा है, यानी कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं है, यानी कोई भी कांस्टेंट हो। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में कांस्टेंट का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्म आएगा। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। Given that small v equal to v dash, that is v square equal to v dash square, और v dash square कितना भी निकाले थे हम लोग, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to r p dr। Initially if the particle is at the position, if the particle is at the position r equal to a, then above formula gives, then above expression लिख दे रहे हैं, above expression gives small v square equal to 2 integral 0 to a p dr, equals to 2 इंटीग्रल 0 to a, p की जगह हमने लिख दिया म्यू r to the power n और dr, कारण लिख दिया सिंस p is proportional to r to the power n given, force is proportional to r to the power n, ये दिया हुआ है। तो जिस प्रपोर्शन में फोर्स वेरी करेगा उसी प्रपोर्शन में एक्सेलरेशन भी करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में मास का गुणा करने से फोर्स मिलता है, मास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इक्वल्स टू 2 म्यू, ठीक, r टू द पावर n का r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन r टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, फिर ये लिमिट लेंगे तो हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। नंबर 1, इसे हम कहीं लिख ले, स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू a टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। Equation of motion is
इक्वेशन ऑफ मोशन इज एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी, सिंस p is repulsive. अन्यथा जो इक्वेशन आप निकाले थे इक्वल्स टू p था सेंट्रल ऑर्बिट में, उसमें p क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गया उसका विपरीत स्वभाव आ गया, अपोजिट नेचर, तो माइनस कर दिया हमने। इक्वल्स टू p माने माइनस p की जगह क्या लिए थे? म्यू r टू दी पावर n, तो हो जाएगा म्यू, चलो लिख देते हैं, म्यू r टू दी पावर n इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन u टू दी पावर n, क्योंकि r 1 अपॉन u लिखते हैं, इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू, इससे डिवाइड कर दो, माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, यू स्क्वायर भी नीचे आएगा, माइनस लिख ही दिए हैं, तो नीचे हो जाएगा 1 अपॉन यू टू दी पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इधर कांस्टेंट होता या थीटा का फंक्शन होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तब ये फॉर्म बनता सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। चूंकि इधर डिपेंडेंट वेरिएबल u का फंक्शन है दाहिनी तरफ, इसलिए वो टाइप नहीं बनेगा। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही करते हैं जो मैं करने जा रहा हूं। ठीक, मल्टीप्लाइंग बाई 2 du बाई डी थीटा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। वी हैव 2 du बाई डी थीटा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 2u du बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू अपॉन एच स्क्वायर u टू दी पावर माइनस n माइनस 2 du अपॉन डी थीटा। ध्यान से देख लो, इंटीग्रेटिंग वी गेट इसका इंटीग्रल क्या होगा? du बाई डी थीटा होल स्क्वायर होगा ना। इनवर्स प्रोसेस करके चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 du बाई डी थीटा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, वही है। इसका इंटीग्रल क्या होगा? प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 2u du बाई डी थीटा, ये इक्वल्स टू। देखो उधर अब क्या करना है आपको, उधर u के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आएगा? 2 म्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू u के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर जोड़ोगे ना, तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 u टू दी पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1, और ये माइनस पहले से था एक यहाँ पे, बस हो गया। उल्टा बात सोच लें, हाँ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, तो पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे और du बाई डी थीटा लिख देंगे बगल में वो जो लिखा हुआ है, और बेहतर इसको लिखा है इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन n प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर, माइनस बैलेंस कर दिए, इंटू 1 अपॉन, इसे नीचे कर दिए, u टू दी पावर n प्लस 1 प्लस c।
Number 2, when r equal to a, that is u equal to 1 upon a, v equal to v dash, that is v square equal to v dash square equal to, ये वैल्यू लिखिए, 2 mu a to the power n plus 1 upon n plus 1. Under these conditions, the expression वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन निकला था सेंट्रल ऑर्बिट में, इन्वर्टेड कामा में लिख देना, v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट u प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इन्वर्टेड कामा इज क्लोज्ड. अंडर दीज कंडीशंस द एक्सप्रेशन फलाने रिड्यूसेस टू या गिव्स देता है. v स्क्वायर की जगह ये रख दो, 2 mu a to the power n plus 1 upon n plus 1 equals to h square ब्रैकेट में u plus du by d theta whole square implies that u plus, ये u नहीं होता भाई, u स्क्वायर होता है, ये u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू निकाल करके यहीं पर रखना है. देखो पहले से बता दें, तो u स्क्वायर प्लस, बच गए नहीं तो दुर्घटना घटनी थी, डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mu a to the power n plus 1 upon n plus 1 into h square. Putting it into, c की वैल्यू निकालने की व्यवस्था सब हो रही है. यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया था उसकी वैल्यू निकालने के लिए वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन हमने इस्तेमाल किया है. Putting it into, we obtain, उसकी जगह पे ये रखा गया 2 mu a to the power n plus 1 upon n plus 1 into h square equal to 2 mu और u इक्वल टू 1 बाई ए भी रखना है, इसमें u इक्वल टू 1 बाई ए रखना है. चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, अपॉन n प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर 1 अपॉन u की जगह 1 अपॉन a ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस c. तो देखो ये a टू दी पावर n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, c की वैल्यू आ गई 0. अब नंबर 2 में रखिए, पुटिंग इट इनटू, ये c की वैल्यू निकालने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा. डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन n प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर 1 अपॉन u टू दी पावर n प्लस 1. इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन यू टू दी पावर n प्लस 1, वेयर कांस्टेंट की सेटिंग मैंने शुरू में कहा था ना,
क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो शो दैट था कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लिखा है स्पेलिंग में, इसका मतलब कांस्टेंट इज नॉट फिक्स्ड, तो इसको सेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वेयर बी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर 2 म्यू अपॉन n+1 इंटू एच स्क्वायर। अब भाई implies that du upon d theta whole square is equal to b square upon u to the power n+1 minus u square equals to b square minus u to the power n+3 upon u to the power n+1 implies that du upon d theta is equal to अंडर रूट b स्क्वायर माइनस u टू दी पावर n+3 अपॉन u टू दी पावर n+1। यहाँ पे साइन पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, तो u और थीटा का संबंध है। आप ऑर्बिट में घूम रहे हो तो मान लो थीटा इस तरीके से थीटा बढ़ रहा है ना, तो थीटा बढ़ने से r बढ़ेगा कि घटेगा? आर बढ़ेगा ना। देखो मान लो ये ऑर्बिट है, सेंट्रल ऑर्बिट, सेंटर ऑफ फोर्स है, इनिशियल लाइन है, पार्टिकल मान लो यहाँ से शुरू किया मूव करना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो थीटा बढ़ रहा है ना, ये थीटा बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ फोर्स है ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, यानी पार्टिकल को उधर धक्का मारेगा, इधर इधर की, तो आर बढ़ रहा है। थीटा बढ़ने से आर बढ़ रहा है, यानी कि थीटा के बढ़ने से यू घट रहा है। आर का उल्टा होता है ना यू, तो एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटे, विपरीत नेचर हो तो डेरिवेटिव का साइन निगेटिव होता है। ये यहां पे लिख दो क्लियर कट, निगेटिव साइन इज टेकन, negative sign is taken because u decreases, थोड़ा और क्लियर लिखें, because r increases और फिर ब्रैकेट में लिख दें that is u decreases, bracket closed, as theta increases। रिपल्सन के कारण, तो थीटा के बढ़ने से यू घट रहा है, इसलिए साइन निगेटिव होना चाहिए। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेबल। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट अगर आपको लग रहा हो कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें लास्ट में मिलेगा। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इंप्लाइज दैट माइनस u टू द पावर n+1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस u टू दी पावर n+3 du इक्वल्स टू डी थीटा। देखो इसको ऊपर लाए ना, तो ये रूट में है ना, बाहर निकलेगा तो अपॉन 2 लग जाएगा पावर, माइनस को भी इधर कर दिए, इसको भी इधर कर दिए, इसको इसके नीचे कर दिए, डी थीटा को उधर कर दिए। पुटिंग u टू दी पावर n+3 upon 2 equals to z, so that n+3 upon 2 u to the power, इससे एक कम करिए तो कितना हो जाएगा, n+1 upon 2 du equals to dz। we have
देखो आपके पास इतना है ये ऊपर, है ना, तो माइनस डिवाइडिंग लाइन, पहले ऊपर का हिसाब ले लो। ऊपर आपको लिखना है dz अपॉन दिस, ये हो गया dz अपॉन n+3 अपॉन 2। बोलिए ठीक, माइनस लिख दिया हमने। और नीचे और भी कुछ है, अंडर रूट b² माइनस z² इक्वल्स टू d थीटा, implies that -1 अपॉन अंडर रूट b² माइनस z² dz इक्वल्स टू, ये नीचे मेन डिवाइडिंग लाइन के नीचे, ये पूरा पूरा इधर है, तो जाएगा n+3 अपॉन 2 d थीटा। अब इंटीग्रेट कर दे, इस इंटीग्रल पहचान रहे आप, cos इनवर्स z by b, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटर के हैं, सब आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यही इंटीग्रल -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² हो जाएगा cos इनवर्स x। तो इधर आ गया cos इनवर्स z बाई b इक्वल्स टू n+3 अपॉन 2 थीटा प्लस c डैश, implies that z equal to b cos of n+3 अपॉन 2 थीटा प्लस c डैश। ध्यान से देख लो, उधर cos ले लिए, फिर z बाई b की वैल्यू आ गई, b से मल्टीप्लाई कर दिए, z आ गया, z किसको माने थे वो यहाँ पे रखो। अभी c डैश निकालना है ना, इसमें इनिशियली जो आप माने थे वही सब इसमें इम्पोज करना पड़ेगा, कि फिर लटियाना पड़ेगा। इम्प्लाइज देखते हैं, इम्प्लाइज दैट z क्या लिया गया था, ये u टू द पावर n+3 अपॉन 2 z हो गया इक्वल्स टू b cos ऑफ n+3 अपॉन 2 थीटा प्लस c डैश। देखो क्वेश्चन का लहजा जो होता है, अगर है फाइंड, प्राप्त कीजिए, निकालिए, डिटरमिन, तो हम निकालते जा रहे हैं, जो निकल गया छोड़ देंगे, लो भैया ये आंसर निकल गया। लेकिन जब होता शो दैट दिस, यानी निकालिए, इस तरीके से सेटिंग करते चलिए कितना आवे, तो वही सेटिंग होती है जगह जगह पे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा खड़ूस होता है, तो वही फॉर्म लाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, अब हम फिर सेटिंग करने जा रहे हैं। लेट r इज इक्वल टू 1 अपॉन b टू द पावर 2 अपॉन n+3, दैट इज u इसका उल्टा, u इज इक्वल टू b टू द पावर 2 अपॉन n+3 व्हेन थीटा इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए मानना है क्योंकि ऐसा कुछ इनिशियली दिया ही नहीं हुआ है, तो ये हमें ही मानना है, तो मान लिए, ऐसा मान लिए। देन फ्रॉम 3, ये है नंबर 3 भाई, देन फ्रॉम 3 इसमें थीटा 0 रखना है और u की जगह ये रखना, u की जगह रखना b टू द पावर 2 अपॉन n+3 होल टू द पावर n+3 अपॉन 2 इक्वल्स टू b cos ऑफ 0 प्लस c डैश, implies that b equals to b cos c dash, implies that cos c dash equal to 1। cos 0 1 होता है, तो इस प्रकार से c dash equals to 0, putting it in 3।
putting it in 3, we get u to the power n plus 3 upon 2 equals to b cos of n plus 3 upon 2 theta. u की जगह 1/r रख दिया जाए, implies that 1 upon r to the power n plus 3 upon 2 equals to b cos of n plus 3 upon 2 theta. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को इधर कर दो, implies that r to the power n plus 3 upon 2 into cos of n plus 3 upon 2 theta equals to, ये b उधर चला गया 1 upon b, तो उसको हम लिख दे रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि b गिवन कांस्टेंट थोड़ी, ये सब सेटिंग किया गया ना, ये सब सेट किया गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कोई तो कांस्टेंट यहाँ पे लोगे। Which is the equation of path? Which is the equation of path? इस तरह के खड़ूस क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन में मिलेंगे। मैंने कहा था सेंट्रल ऑर्बिट जो चैप्टर है, जो प्लेलिस्ट है, 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। तो पहले पोर्शन का काम हो गया, उसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते थे। पाथ दिया है, लॉ ऑफ फोर्स निकालो, लॉ ऑफ फोर्स दिया है, पाथ का इक्वेशन निकालो, हो गया। दूसरे पोर्शन में ये सब चल रहा है। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, वेलोसिटी इन ए सर्किल, और आज हम लोग जो पढ़े वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और अगले वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एप्स। पाथ पर स्थित एक खास किस्म का पॉइंट होता है जिसको एप्स कहते हैं, APSE, एप्स। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एप्स होगा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो से। तो ये चल रहा है, तो ये एप्स वाला ख़त्म कर लेंगे ना, तो 2 पोर्शन खत्म हो जाएगा। तीसरे पोर्शन में केपलर्स लॉ, वो भी बड़ा विशाल होता है, बहुत भारी, लेकिन बस प्रश्न नहीं उठता है कि जो डायनामिक्स आप पढ़ रहे हो, MSc लेवल का पढ़ रहे हो कि BSc लेवल का पढ़ रहे हो। हम लोग MSc में इसको केपलर्स लॉ वाले को बहुत क्वेश्चन किए थे, बहुत, आप समझ लो कम से कम 30-40 क्वेश्चन, लेकिन BSc लेवल में वही थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम BSc उस समय पढ़ा रहा आपको, तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ज़्यादा मन न उबे। थैंक यू वेरी मच।